Nipeksha, you can start. नमस्ते एवरीवन। आज के जो है सर ने ऑलरेडी बता दिया कि हमारा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने काफ़ी वर्क किया है एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, इस पर वर्क किया है। उसके बाद कुछ रेमेडीज शेयर होने जा रही है आप लोगों के साथ में। तो मैं हंसिका जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वैसे तो वो इंडिया से नहीं हैं अभी, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। वो अपने साथ अपनी रेमेडीज लेकर के आए हैं फाइट करने के लिए, वायरस के साथ डील करने के लिए, अगर सिंपली बोलूँ तो वेलकम हंसिका जी, ओवर टू यू। Thank you, Nipeksha ji. Thank you, the Occult Healers. Hello, my friends. Welcome you all to this great session of Occult Healers. It's a great step towards, towards humanity. तो मेरा नाम हंसिका है। मैं ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और वास्तु और इसके साथ मंत्र हीलिंग के भी कंसल्टेंट हूँ। तो आज सारा विश्व ही इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। तो इससे हमें राहत पाने के लिए मैं आज आपसे एक सिंपल सरल घरेलू उपायों की टिप्स शेयर करूंगी, जो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र इन दोनों पर आधारित रहेगी। तो इसके साथ में मैं हीलिंग भी दूंगी, वो बाद में रहेगा। लेकिन जो अभी हम जनरली ये जो कोरोना है ये राहु की वजह से है, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की आधार पर जो भी इन्फेक्शन होता है शरीर में वो राहु की वजह से ही होता है। राहु उसका कारक ग्रह रहता है। तो हमें जिन जिन लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, माइल्ड कोविड इन्फेक्शन है, वो अपने सिरहाने के पास, अपने हेडरेस्ट के पास या अपने पिल्लो के पास, जहाँ पे भी वो सोते हैं, वहां पर 120 ग्राम सौंफ की एक पोटली बना ले। लाल कपड़े में 120 ग्राम सौंफ की पोटली बनाकर अपने सिरहाने रख दे। जिनको भी माइल्ड इन्फेक्शन रहेगा वो 3-4 दिन में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये मैंने काफी लोगों को दिया है और अच्छे मुझे फीडबैक भी मिले हैं। 3-4 दिन में उनका माइल्ड है तो वो एकदम ठीक हो गए हैं। और फिर जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़े में कफ जम गए हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो उनके लिए एक बहुत ही सुंदर और सिंपल उपाय है कि एक छोटे से ब्लैक कलर का कपड़ा लीजिए। छोटे से काले कपड़े में आपको 1 टीस्पून चाय पत्ती डालनी है, उसे बांधना है और जो पूरी तलने की जलनी होती है ना, उसके ऊपर फ्लश कर देना है। तो ये आपको सांस में जो कफ, फेफड़े में जो कफ जमते हैं वो क्लियर होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ये ब्लॉकेज किस वजह से होता है? शनि ग्रह की वजह से होता है। हम ऐसे कनेक्ट करके ऐसी रेमेडीज निकली है और ये काफी इफेक्टिव भी रही है। और फिर थर्ड आता है जिन पेशेंट्स को आईसीयू में है, जो ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, उनके लिए। हंसिका जी, ये रिक्वेस्ट आई है कि लास्ट रेमेडी जो भी बताई इसको रिपीट किया जाए प्लीज। यस सर, ओके। द लास्ट रेमेडी है काले कपड़े में। काला कपड़ा एक अपना पाम साइज जितना आप कपड़ा भी लेंगे तो काफी है, छोटा सा हथेली की टुकड़े के जितना काला कपड़ा ले लीजिए। उसके अंदर 1 चम्मच ड्राई टी पाउडर, ड्राई चाय पत्ती, जो बनाने से पहले जो रेडी चाय पत्ती पाउडर में पैकेट में आती है ना, वो वाली ड्राई 1 टीस्पून चाय पत्ती उसमें डाल दे, उसको बांध ले, उसकी एक गांठ लगा दे उस कपड़े को। फिर उसको एक पूरी तलने की जलनी के ऊपर रख दे, जिसमें वो होल्स होते हैं ना, ताकि हम पूरी निकाल सके, पूरी तलने के लिए यूज करते हैं। उसके ऊपर रखकर गैस पर जला दे, फ्लेम पे जला दे। नहीं तो डायरेक्ट आप जलाएंगे तो वो गैस के ऊपर गिर जाएगा ना, और फिर वो एशेस वगैरह नहीं निकालना होगा। तो इस पर आप जलाएंगे, कुछ नीचे नहीं गिरेगा, वो पूरा उसी में रह जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद आप इसको फ्लश कर दीजिए, टॉयलेट में डाल के फ्लश करना है। ओके, देन नेक्स्ट इज फॉर आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं, जो वेंटिलेटर पे होते हैं या ऑक्सीजन पे हैं, जिनकी बहुत सीरियस है कंडीशन। मैंने और ऑलमोस्ट 5 to 10 पेशेंट्स को बताया है और उनको अलाउ किया है हॉस्पिटल के स्टाफ ने। करना कुछ नहीं है, बस एक छोटे से पीले कपड़े को लेना है और उसमें 22 हल्दी की गांठ रखनी है, 22 टर्मरिक रूट्स रखने हैं उसमें। आपको पीले कपड़े में, येलो कलर क्लॉथ में रखना है, इसको बांध देना है और जो आईसीयू के पेशेंट है उनके सिरहाने के पास इसे रखना है।
तो इससे हम जुपिटर का प्रभाव इंक्रीज कर रहे हैं उस रूम में, उस वातावरण में। तो जुपिटर से हमें कोई भी जुपिटर एक गंगा जल की तरह है, तो जुपिटर किसी भी दिक्कत से हमें आराम से उबार देगा। हमने देखा है कि 3-4 दिन में आईसीयू के पेशेंट्स नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गए ये करने से। और फिर एक छोटा सा वास्तु का टिप भी शेयर करूंगी। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में, हम सभी जानते हैं जोन वाइज, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो जोन आता है उसे नॉर्थ ईस्ट जोन बोलेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में एक छोटे से ऑफ वाइट कलर के कपड़े में 10-15 लौंग, 10-15 काली मिर्च और 10-15 दालचीनी के टुकड़े, इसे बांध के वहां पे नॉर्थ ईस्ट जोन में रख दीजिए। तो जिनको कोविड हुआ है उनको रिकवरी में ये हेल्प करेगा, और जिनको नहीं हुआ है उनकी सुरक्षा में हेल्प करेगा। ये दोनों तरफ से आपको फायदेमंद रहेगा। तो ये हो गई मेरी वास्तु की टिप्स। और एक और बहुत ही सिंपल उपाय है, जब आप पानी पीते हैं, पानी के ग्लास को ना, पानी पीने से पहले 3 बार पानी को धन्यवाद दीजिए। बस इतना ही बोलिए, दोनों हाथ से ग्लास को पकड़ लीजिए और धन्यवाद 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 बोल के पानी को पीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अपने मून को भी ये ठीक करेगा। हमने जुपिटर से मदद ली है, मून से मदद ली है। और अगर किसी को बुखार के साथ इन्फेक्शन है, बुखार भी है, खांसी भी है और कफ भी जमे हुए हैं, ऐसे लोगों को लाल कपड़े में, एक छोटे से लाल कपड़े में 1 चम्मच चाय पत्ती, अगेन ड्राई टी पाउडर और 1 साबुत लाल मिर्च, इन दोनों को बांध के इन्हें जलाना है। जला के फिर ठंडा होने के बाद फ्लश करना है। जलाने का प्रोसीजर सेम वही रहेगा, पूरी तलने वाली जलनी पर आपको उसे रख के जलाना है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। यस सर। हंसिका जी, जो आपने जो रेमेडी बताई है, जैसे हल्दी की गांठ सिरहाने रखना और जो सौंफ सिरहाने रखना, ये सारी रेमेडीज जब पर्सन रिकवर हो जाएगा उसके बाद उसको डिस्पोज करना है, वो भी बता दीजिए। और पर सारी रेमेडीज शॉर्ट टर्म में रिपीट भी कर दीजिए। ओके। तो जब पर्सन रिकवर हो जाए उसके बाद आपको इन सारी चीजों को पानी में बहा देना है, बहते हुए पानी में डाल देना लिस्ट है। और रिपीट कर देती हूँ एक बार, जिनको भी माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, कोविड इन्फेक्शन हुआ है, उनके सिरहाने के पास 120 ग्राम सौंफ लाल कपड़े में बांध के उनके सिरहाने के पास रख दीजिए। ठीक है, 3-4 दिन में आप उनको इम्प्रूवमेंट देखेंगे। फिर जिन पेशेंट्स के फेफड़ों में ज्यादा कफ जमा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उनके लिए काले कपड़े में 1 चम्मच चाय पत्ती बांध के आपको जलाना है और उसे ठंडा होने के बाद फ्लश करना है। फिर थर्ड है आईसीयू के पेशेंट्स, उनको आईसीयू से जल्द नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, मतलब वही ऑक्सीजन से, ताकि वो ऑक्सीजन पे ना रहे, इसके लिए 22 हल्दी की गांठ येलो कलर के कपड़े में बांधकर उनके सिरहाने के पास आप रख सकते हो। और जिनको बुखार भी है कोविड के साथ, इनके लिए है 1 साबुत लाल मिर्च और उसमें एक चम्मच चाय पत्ती, एक लाल कपड़े में आपको इसे बांध के जलाना है और ठंडा होने के बाद फ्लश कर देना। और जो वास्तु का टिप मैंने बताया ये जेनेरिक है, सभी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट जोन उसे हम बोलते हैं, उसके अंदर आपको एक ऑफ वाइट कपड़े में 10-15 लौंग, 10-15 टुकड़े दालचीनी के और 10-15 काली मिर्च, इन्हें बांध के पोटली बना के नॉर्थ ईस्ट में रखना है। और अंत में पानी जब पीते हैं, पानी को 3 बार धन्यवाद देते हुए विथ ग्रेटिट्यूड पानी को पीजिए। Thank you, Hanshika. Thank you, sir. Thank you, sir. Now continuing with your topic, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की आपने बात करी। अपने व्यूअर्स को, जो पेशेंट है, उनको बताने के लिए कि कोरोना एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली 2-3 मिनट के अंदर हम समझा देते हैं हाउ दैट इज इम्पैक्टिंग। इज इट विजिबल टू ऑल? ये रेमेडी हल्दी की गांठी की क्यों हुई है? ये रेमेडीज, इनका रीजन क्या है? वो अगर ये विजिबल है सबको तो जरा बताएं एक बार। आधा विजिबल है सर। आधा विजिबल है, ओके ओके। यस सर।
ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अभी इज फाइन नाउ? whole slide is not visible, sir. आधा visible है. I think it's visible now. Yes, yes. Okay. Yes. ये ह्यूमन Yes, रेस्पिरेटरी obviously visible. सिस्टम, ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे नंबर 5 है, नंबर 5 रिप्रेजेंट मरकरी। बुध हमारे इस पूरे सिस्टम को गवर्न करने वाला एक प्लेनेट है। जॉडियक जो हमारे होते हैं, जो राशि हैं, उनमें जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ये पूरे सिस्टम को, इस पूरे रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट को चलाने वाली 3 राशियां हैं। ये एयरी साइन है, वायु राशियां हैं। नंबर 5 मैंने यहाँ भी बोला है, आपके वोकल कॉर्ड सिस्टम से लेके और जहां तक हवा आ रही है, मतलब इस पूरे सिस्टम को नेसल पैसेज से ओरल कैविटी, फाइनेक्स, लैरिंक्स, ट्रेचिया, ब्रोंकाई, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मरकरी के पास गवर्न है, यानी बुध को। तो अगर कभी किसी की कुंडली में या अदरवाइज नंबर 5 निगेटिव हो या अफेक्टेड हो, तो उसकी रेमेडी आपने बताई है, बुध की रेमेडी भी हो सकती हैं, विल आई विल डिस्कस विद जस्ट नाउ। उसके अलावा जो लंग्स हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि एक ऐसे वक्त आता है कि ओरल कैविटी से होते हुए, गले से होते हुए अगर कोरोना या कोई भी वायरस का इम्पैक्ट लंग्स तक आ जाए, तो दैट इज गवर्न्ड बाय जुपिटर। ये हल्दी की गांठें यहाँ काम आती हैं। ऑक्सीजन इनटेक का लॉर्ड भी जुपिटर है, यानी कि गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने लंग्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूत करने के लिए। और अगर सीवियर होता है तो हार्ट तक आ सकती है, दैट इज गवर्न्ड बाय नंबर 1 सन। नंबर रिब्स जो हैं, क्योंकि रिब्स में भी पेन होता है, दे आर गवर्न बाय 5 और 2, यानी ऊपर वाली रिब्स जो हैं वो जेमिनाई से गवर्न है, मिथुन राशि से, और नीचे वाले जो हैं वो कर्क राशि से। तो ये मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर नंबर 5, 3, 2, यानी कि बुध, गुरु और चंद्रमा, चंद्रमा इसलिए मैंने बोला कि एक दौर ऐसा आता है कि यहाँ पे रिटेंशन ऑफ वाटर भी हो जाता है, पानी भी भर सकता है। ये 4, 8, 7 राहु, शनि और केतु से अगर ये अफेक्टेड हैं, और कैसे अफेक्टेड होंगे वो मैं इस स्लाइड में समझाता हूँ। कोरोना अफेक्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एरी साइन ये सारे हैं, जैसे अभी बात की थी, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। इनहेलिंग यानी जब सांस लेते हो तो नंबर 3 गुरु का रोल है, ऑक्सीजन। आज गुरु के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक वक्त में शायद गुरु और अपने बड़ों का सम्मान इतना नहीं किया, यह संस्कृति या परंपराओं का। उसके बाद एक्सेलिंग, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है, वो राहु का रोल है। डिजीजेस कैसी होती हैं कि 4 नंबरी वायरस, यानी कि राहु जो है फॉरेन पार्टिसिपल अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो ये वायरस की संभावना, और ये लगता है, फैलता है। नंबर 7 बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि बॉडी के अंदर भी पॉसिबल है। 8 जब कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन हो जाए फेफड़ों के अंदर या सांस की नली में। इसके अलावा नंबर 2 निमोनिया, यानी कि चंद्रमा का रोल आता है अगर निगेटिव मून है, निमोनिया या रिटेंशन ऑफ वाटर लंग्स में। तो रोल 4, 7 और 8 का, राहु, केतु और शनि का ये रोल, और नेगेटिव मून का रोल ये है कि ये पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, और कोरोना में हम यही देख रहे हैं। करा क्या जाए? हंसिका जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या किया जाना चाहिए। जो रेमेडीज है डेफिनेटली वो प्लेनेट बुध और गुरु और चंद्रमा, इन सभी के बारे में है, लेकिन बहुत सिंपल रेमेडी मैं बता दूं। नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है ग्रीनरी, ट्रीज, अर्थ, यानी कि पृथ्वी तत्व को, और नेचर को भी। नेचर रिस्पॉन्सिबल है एयर और ऑक्सीजन के लिए। तो इनको जितना प्लांटेशन आप कराओगे, खुद ना जा सको किसी से करवाओ, ये सब पेड़ों की सेवा करो, पानी दो, फीडिंग बर्ड्स, काउ, यंग किड्स, इनको अगर आप हेल्प कर पाए तो आपका नंबर 5 यानी मरकरी अच्छा होता है। और भी बहुत सारे रेमेडीज हैं। जुपिटर की बात करें नंबर 3 की, वो स्पेस या अंतरिक्ष की बात करता है, खुलेपन की। आज हवा चाहिए, खुलापन चाहिए, और वही बंदिश है, बंद है। तो 3 नंबर इज बैडली अफेक्टेड, यानी गुरु इज बैडली अफेक्टेड। तो चैंटिंग ऑफ पॉजिटिव गुरु मंत्र, आइदर आपको किसी गुरु ने दिया हुआ है, या फिर बृहस्पति का जो मंत्र है, बीज मंत्र, या अपने ईष्ट का मंत्र, या महामृत्युंजय, ये तीनों ऐसे मंत्र हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी यानी गुरु एनर्जी, गुरु तत्व को बढ़ाएंगे। येलो चंदन का टीका लगा सकते हैं। दूध और हल्दी तो बहुत लोग बोलते रहे हैं शुरू से। और सर्विस ऑफ ओल्ड पीपल, पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा, उनकी बात माना। और इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। हर्षिका जी, मैं पूछना चाहूंगा कि 5 और 3 की तो मैंने बता दी है, इसमें राहु केतु शनि के भी, इनको शमन करने के लिए या इनके इफेक्ट को कम करने के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? हंसिका जी।
जी सर, जो मैंने वो सोप वाली रेमेडी बताई है वो राहु को कम करने के लिए ही बताई है, क्योंकि राहु मंगल से ही कंट्रोल होता है, और जब हम सोप बांध के रखते हैं तो उससे राहु कंट्रोल होता है। और एक और रेमेडी भी है, हम डायरेक्ट चाय पत्ती को भी फ्लश कर सकते हैं, चाय पत्ती को या फिर कॉफी पाउडर को, उसको भी हम डायरेक्ट फ्लश कर सकते हैं। ओके ओके। सो ये रेमेडी जो है, ये अभी मैं ये भी देख पा रहा हूँ कुछ हॉस्पिटल्स में शायद डॉक्टर्स या आईसीयू में अलाउ ना करें, तो उसके लिए क्या रिलेटिव भी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ आपकी इन रेमेडीज पे बहुत क्यूरियोसिटी आई है, तो वो लोग क्या करें जिनके रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स आईसीयू में हैं? जी सर, जिनकी रिलेटिव्स आईसीयू में है जनरली स्टाफ अलाउ करते हैं, क्योंकि ये ड्राई हल्दी की गांठ होती है और इससे कुछ इन्फेक्शन नहीं होता, एंटीबायोटिक होती है जनरली टर्मरिक, तो जनरली अलाउ करते हैं। अगर अलाउ ना करे तो वो हीलिंग दे सकते हैं उनके लिए, वो हीलिंग में मैं डिस्कस करूंगी, बक्ताम स्तोत्र का हीलिंग कर सकते हैं वो और उनके। हीलिंग का आपका सेशन अभी होना बाकी है? यस सर। एक सवाल आया है देखिए यहाँ पे कि हाउ मेनी टाइम्स वन हैज टू परफॉर्म दीज रेमेडीज, कितने बार ये करें, दिन में एक बार, दो बार, कितने दिन करनी है, ये सवाल यस आए हैं। सर, ये रेमेडीज आपको दिन में 3 बार करनी है, और जब तक आप ठीक हो जाए तब तक करनी है। जनरली आप 3-4 दिन या 5 दिन में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, दिन में 3 बार तो आप कर सकते हैं। एक सवाल आया है बड़ा पर्टिनेंट सा कि अगर कोई वेंटिलेटर पे है, आईसीयू तो अलग बात है, वेंटिलेटर पे तो उस व्यक्ति का आप समझ सकते हैं किस अवस्था में वो पहुंचा है, क्या रेमेडी है यस सर, एस्ट्रोलॉजिकल? यस सर, जो वेंटिलेटर में है अगर वो हाथ लगा सकते हैं तो एक काले कपड़े को और उसमें चाय पत्ती जो हमने भर के दिए भर के बांधनी है, उसे वो सिर्फ टच कर दे, और फिर कोई फैमिली मेंबर उनके लिए जला दे, या कोई और हॉस्पिटल में है और उनको टच करना भी मुश्किल हो रहा है, तो हाँ, उनकी फोटो देखकर फोटो पे उनके सर को टच करके हम जला सकते उनके सर को टच करके हम जला सकते हैं। हैं। Yes. ऑन मोना बंगा जी का ये सवाल था कि रेमेडी ऑन बिहाफ पेशेंट, ये जो दिस टी लीव्स वन, वी कैन डू दी रेमेडीज ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट, ऑन बिहाफ ऑफ की बात की कि ज्यादातर पेशेंट शायद अगर नहीं मिल पा रहे हैं और वेल विशेस करना चाहते हैं तो क्या किया जाए? यस सर, ये ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट्स भी कर सकते हैं, वही मैंने कहा ना, या तो वो हाथ लगा दे अगर घर पे ही है, और अगर वो हाथ नहीं लगा सकते हैं तो फिर उनकी फोटो देखकर फोटो को टच करके भी आप इसे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इस बीच में हमारी दूसरी हीलर्स आ रहे हैं, विवेक जी से पूछना चाहूंगा। विवेक जी, आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? सर, आपने इतने अच्छी तरीके से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सप्लेन किया है कि जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी इसको समझ के, जो हंसिका मैडम ने जो बताया है बुध का रेमेडी एंड जुपिटर का रेमेडी, इट विल डेफिनेटली हेल्प लॉट ऑफ पीपल एंड इट इज अ नीड ऑफ आवर, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी आए नहीं आए। आप बस ये बेसिक रेमेडीज अगर करते हैं एंड इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, जरूरी नहीं कि आपकी राशि कौन सी है क्या है, ये स्पेसिफिकली जो बताया गया है आज ये आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के हिसाब से है। तो प्लीज गो अहेड, जितने भी लोगों को जो भी सपोज कोई इश्यूज है, अगर नहीं है फिर भी आप कीजिए। जैसा हंसिका मैडम ने बताया कि आप घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पर्टिकुलर पोटली रखते हो तो इट विल हेल्प यू इन रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ इश्यूज। तो आप प्लीज कर दीजिए ये रेमेडीज, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप बीमार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वी हैव आवर नेक्स्ट हीलर टुडे, नेहा जी हैज जॉइंड अस। शी इज an expert pranic healer and she will guide us through the process as how exactly pranic healing can help in विवेक जी, हाँ जी, एक इससे पहले रिक्वेस्ट है हाँ कि जी, हंसिका जी का सेकंड पार्ट भी हीलिंग यस यस आई एम कमिंग टू दैट। एंड जी। तो नेहा जी ज्वाइन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हंसिका जी का एक हीलिंग का प्रॉपर 10 मिनट का सेशन है ऑलमोस्ट, जहाँ पर यू विल एक्सपीरियंस अ लाइव सेशन की हीलिंग किस तरह से आपके बॉडी को इफेक्ट करती है। सो स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट, सबसे लास्ट के 10 से 12 मिनट हमने स्पेसिफिकली उनको दिए हैं सो दैट एवरीवन कैन गेट अ कंप्लीट बेनिफिट ऑफ इट। So now we will start with Neha ji. She is also an expert pranic healer. So let us welcome Neha ji. Over to you, Neha madam. निपेक्षा जी कुछ बताना चाहेंगे नेहा जी के बारे में, क्योंकि निपेक्षा जी बहुत
अनुभव ले चुकी हैं उनके साथ काम करके, मुझे लगता है। नेहा जी कोलकाता बेस्ड हैं, प्राणिक हीलर हैं। अभी इस सेशन में जो कोरोना वायरस की वजह से जो पेंडेमिक चल रहे हैं, उनके हीलिंग सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, काफी अच्छे से वो हैंडल कर रही हैं। वो ऑलरेडी एक हीलिंग सेशन कंप्लीट करके हमारे साथ जुड़ी हैं। तो नेहा जी आपका स्वागत है, ओवर टू यू। नमस्ते एवरीवन। तो मैं एक प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। तो प्राणिक हीलिंग ये एक ऊर्जा रिलेटेड साइंस है, जिसमें हम लोग जब एनर्जी को चेंज करते हैं तो फिजिकल लेवल पर भी एनर्जीज चेंज हो सकती है। आज के इस सेशन में थ्योरी समझने के बजाय वी विल गेट इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट। हम लोग कुछ ब्लेसिंग्स करेंगे, क्योंकि अभी एज वी कैन ऑल सी दैट इट इज अ वर्ल्ड क्राइसिस दैट इज गोइंग ऑन। तो आसपास में इतने सारे नेगेटिविटी है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सम ऑफ अस एटलीस्ट गैदर एंड हम लोग रेगुलरली इसे ब्लेस करें और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें। एक तरीका नेगेटिव एनर्जी को फाइट करने का है बाय टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी। बट इफ वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी और वो नेगेटिविटी को देख करके अगर हम लोग चिंता करते रहेंगे, इफ वी कीप गेटिंग वरीड अबाउट इट, तो नेगेटिविटी और बढ़ती है। नेगेटिव एनर्जी एनहांसेस, इट बिकम्स बिगर। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे, आज हम लोग ब्लेसिंग में यही करेंगे। इंस्टेड ऑफ एनहांसिंग द नेगेटिविटी, हम सबके अंदर पॉजिटिविटी भी है। अभी की सिचुएशन में भी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। वी विल ब्लेस and bring down more positive energies, because that is one way of fighting the negativity. So what do you wish to do? आप नेगेटिविटी के बारे में चिंता करना चाह के उसको बढ़ाना चाहते हैं, या अनदर वे कि नेगेटिविटी को कम करने के लिए let us enhance the positive energy? So how many of you feel that you are in for this, to enhance the positive energy instead of getting worried about the negativity? Okay, so let us do it with a smile. हम लोग अभी एक ब्लेसिंग एक्सरसाइज करेंगे। हम लोग ब्लेसिंग एक टेक्निक होती है जिससे पॉजिटिव एनर्जी को प्रेयर्स द्वारा, जो हमारे टीचर है ग्रैंड मास्टर चौकॉक्स, इन्होंने हमको सिखाई है, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ वेरी हैप्पी टाइम एवरीवेयर, बट स्टिल लेट अस स्टार्ट विद अ स्माइल। एक स्माइल के साथ हम लोग ब्लेसिंग की शुरुआत करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने हाथों को इस तरह से ब्लेसिंग पोस्चर में ले आइए। Bring your hands up like this in a blessing posture. Please smile. Now in the center of the chest area, हमारे chest area के सेंटर में एक चक्रा होता है, एक एनर्जी सेंटर होता है, उसे बोलते हैं हृदय चक्र, यानी कि हार्ट चक्रा। ओके, और हमारे सर के ऊपर एक और चक्रा होता है, इसे बोलते हैं क्राउन चक्रा। तो ये दो चक्रा है, इनके द्वारा हम लोग पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल तो अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम लोग सब ये जानते हैं, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में या इवन इन एवरी एनर्जी साइंस वी नो कि हमारे सर के ऊपर में एक चक्र होता है, वो है क्राउन चक्र। इस चक्र से स्पिरिचुअल एनर्जी या डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर पेनिट्रेट होती है। सो अपने अंदर आने का रास्ता, जो दरवाजा है, वो है क्राउन चक्र। तो क्राउन चक्र पे ध्यान लगाते हुए, हृदय चक्र पे ध्यान लगाते, बस ये दो पॉइंट पे आपको ध्यान लगाना है और अपने हाथों को इस तरह से ब्लेसिंग पोस्चर में ले आइए। ओके, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, सीधा रखिए। ठीक है, अब वो सारे लोगों के बारे में आप सोच सकते हैं, कोई भी फैमिलीज के बारे में या आपकी खुद की फैमिली के बारे में। जस्ट थिंक अबाउट ऑल द कोविड पेशेंट्स दैट यू आर अवेयर ऑफ। और ये टेक्निक आप दिन में जितना बार चाहे आप कर सकते हैं। ओके, इसे आपने प्राणिक हीलिंग कोर्स नहीं भी किया है तो भी आप कर सकते हैं, हर इंसान इसे कर सकता है। ये एक प्रेयर है और इस प्रेयर द्वारा हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो कीप योर हैंड्स इन द पोस्चर लाइक दिस। हृदय चक्र पे ध्यान लगाइए, क्राउन चक्र पे फिर से ध्यान लगाइए। अब आप मन ही मन जिनके भी बारे में आपको चिंता हो रही है, यू आर वरीड अबाउट सम पीपल, some of your family members, your friends, your relatives, हमारे आसपास के लोग जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, जिनकी फैमिली इस बीमारी को हैंडल कर रही है, पूरे फैमिली में ये फैमिली से पूरे फैमिली में ये क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं, ऐसे जो भी लोग आपके दिमाग में हैं उनको आप याद करिए। ओके,
और उनको अपने सामने छोटा सा इमेजिन करिए। जैसे अगर कोई फैमिली को आप जानते हैं जिनके घर में बहुत सारे कोविड पेशेंट्स हैं, तो पूरी फैमिली को आप अपने सामने इमेजिन करिए इन अ स्मॉल साइज, लाइक अ स्मॉल साइज। Okay, now keep your hands in the blessing posture. Smile to the Supreme God, to all the great ones, to all the invisible helpers, to the angels of healing. We thank you for making us instruments to bless, to heal. Thank you in full faith. So be it. आप इमेजिन करिए कि आपके क्राउन चक्र से, सर के ऊपर से क्राउन चक्र से एक व्हाइट लाइट का वाटरफॉल आपके अंदर आ रहा है। इमेजिन करिए एज इफ वी आर अंडर अ वाटरफॉल ऑफ लिक्विड व्हाइट लाइट। धीरे से सांस लीजिए। इमेजिन करिए कि ये लाइट क्राउन चक्र से हमारे अंदर आ रही है और हमारे हाथों से निकल रही है। इट इज कमिंग आउट ऑफ आवर हैंड्स एंड यू आर ट्रांसफरिंग दिस लाइट into the patients that you're concerned about. अब आप मेरे पीछे मन ही मन या वर्बली, शब्दों द्वारा या मेंटली और वर्बली, you can repeat. May God bless you with soothing, healing energies. May you be blessed with healing light. इमेजिन करिए कि आपके हाथों से व्हाइट लाइट निकल रही है और वो सारे पेशेंट, सारे फैमिली मेंबर्स में जा रही है। May all the disease dirty energy, may all the negative energy, may all the infection energy from all these patients be disintegrated and expelled. So be it. विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि ये सब पेशेंट्स के अंदर में जो भी डर्टी ग्रेइश एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो फ्लश आउट हो रही है। इट इज गोइंग आउट ऑफ देयर बॉडीज, गोइंग आउट ऑफ देयर ऑरास. इट इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड एंड फ्लश्ड आउट. May all the negative energies be expelled and disintegrated. So be it. May all the negative energies of stress, इस समय में लोग बहुत ज़्यादा मन ही मन स्ट्रेस्ड होते हैं, तो बस मन में प्रार्थना करिए, प्रे करिए, ब्लेस करिए. May all the energy of stress from all these people be disintegrated. So be it. Thank you, God, for disintegrating all the energies of fear, of worry, of stress. May all be blessed with inner peace, with inner strength to overcome the crisis. So be it. May the respiratory system of all the patients be blessed. May the respiratory system of all these patients be healed. So be it. May the immunity system of all the patients and their family members be healed. May the gastrointestinal system of all the family members and the patients be healed. May the lungs of all these patients be healed, be revitalized. So be it. May it be filled with brilliant white light. May it be filled with soothing, healing energies. May all the doctors, all the frontline health workers, may all the healers who have been helping these patients be blessed with divine guidance,
and divine help. So be it. May all the medicines, may all the medical equipments, the oxygen cylinders, the oxygen concentrators, may all the medications that these patients are taking, may all be blessed, be charged with positive energy. So be it. Imagine the house of all the patients. Unka room imagine kariye. May the rooms of all the patients be blessed. May all the stress energy, frustration energy from the rooms be disintegrated and expelled. Thank you, God, for blessing all the rooms of all these patients with happiness, with joy, with soothing, healing energy. So be it. Now, once again, be aware of your heart, be aware of your crown. Imagine करिए कि आपके crown से white light नीचे आ रही है, आपके हाथों से जा रही है into all the patients. Just mentally or verbally affirm, you are healthy, your body is healthy, so be it. You're blessed with soothing, healing energy. May this healing energy stay with you until it is completely utilized. So be it. Take a deep breath. Thank you, God, for the blessings. Thank you for making us channels of these blessings. Thank you in full faith. So be it. Gently open your eyes. धीरे से अपनी आँखें खोलिए. So how do you feel? हम लोग ने करीब 10 मिनट ये ब्लेसिंग की या ये प्रेयर्स की. अब आप खुद भी देखिए, जरूर से फीडबैक डालिए इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लग रहा है. आप अक्सर देखेंगे जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो हमको भी अपने अंदर से घबराहट फील होती है. बट व्हेन वी सी सफरिंग्स अराउंड, दिस इज लिटिल दैट वी कैन डू. ऑफ कोर्स द डॉक्टर्स आर डूइंग देयर जॉब्स. वी कैन डू दिस लिटिल थिंग जिससे हम इससे सिर्फ पेशेंट्स की ही नहीं लेकिन हमारी भी एनर्जी अपलिफ्ट होती है. और इस समय पर हम लोग को अपनी एनर्जी को भी अपलिफ्टेड रखना जरूरी है, so that we can become channels, instruments to spread positive energies wherever we are. If you have any questions or anything. Thank you, Neha ji, for making us feel positive. At the time of your healing session, I already feel the pressure on my palm chakras, and after doing a very positive vibration around me. Thank you for joining with us. You can take 1 or 2 questions which are pertinent, just 1 or 2 questions. Can we do it every day? Answer the questions, Sumit ji. Do you want me to answer the questions which are on the comment box? Yeah, they say, can we do it every day? Yeah, so that's a good question. Can we do it every day? By the way, आप ये जितना चाहे उतना कर सकते हैं. You can do it every day. You can do it, multiple times in a day also. आप जितना चाहे कर सकते हैं. There is no limitation to it. हमारा mind जो है वो एक thoughts बनाने की factory है.
सो अगर हम लोग पॉजिटिव से नहीं भी ब्लेस कर रहे हैं तो हमारा माइंड नेगेटिव सोचने लगता है, चिंता करने लगता है, वरिड रहने लगता है. सो वी माइट एज वेल डू दीज ब्लेसिंग्स. वी कैन हेल्प पीपल, हील पीपल, अपलिफ्ट देयर स्पिरिट्स, अपलिफ्ट देयर एनर्जीज. आप जितना चाहे कर सकते हैं. और आप चाहे तो वन टिप फॉर ऑल ऑफ यू, इफ यू लाइक यू कैन मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल, ताकि यू नो कभी कभी हमको लगता है इसे भी ब्लेस करना है, उसे भी ब्लेस करना है. दिस इज समथिंग आई डू फॉर माई सेल्फ. आई मेंटेन अ डायरी, आई मेंटेन अ लिस्ट. आप सबके नाम लिख के रखिए, वो सारे लोग जिनको आप ब्लेस करना चाहते हैं, जो तकलीफ में हैं, एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट बाय ब्लेसिंग. सो यू मेक अ लिस्ट, और दिन में 2 से 3 बार आप वो लिस्ट खोलिए और उनके लिए आप इस प्रेयर द्वारा इस तरीके से आप ब्लेस कर सकते हैं उन सब लोग को. यू कैन कीप एडिंग द नेम्स इन द लिस्ट so that you don't miss out anyone. Just keep that paper in front of you and you can channelize and bless all those people. So we request Neha ji be here for some more time, because many questions are going to come up. We have the next person with us, Vivek ji. Yes, we have Rachna madam now. She herself will speak about her expertise because she is a known person in this particular healing industry. Rachna madam, I invite you for this particular talk, and we are blessed you are here for all of us. Namaste to all. Please shower your blessings and your knowledge on all of us. Yes, Rachna ji. Namaste to all, and special thanks to Mr. Sumit ji, who has given me the chance to come on this platform. And since last few days, I am practicing this regular practice, and I have seen tremendous changes around me. So I want you, all of you, to share this, how in this pandemic period, how we can take help from the nature, how nature is supporting us. So nature is full of, it is a full universe. There are a lot of things around us, like sky, like a lot of water, sun rays, plants, animals, all are very compassionate to us. So how we can take the blessings from all this? This is my real experience, and I am regularly practicing for this. So first thing is कि you have to take sunlight. Nowadays, all the people are inside their homes. Few are admitted in the hospital, and rest others are in the family. They are sitting inside their homes. We can't go outside due to this corona and pandemic. So first thing is you have to take sun bath daily for 15 to 30 minutes every day. If you take before 8 a.m., this is very healthy for you. It will increase your immunity. It will make your strength. It will boost up energy in you. And it will strengthen your heart. Second thing is to walk inside your home 15 to 30 minutes at least, because nowadays we are inside our homes, we can't go outside. So it is very, very required that you don't sit idle. You just move 15 to 30 minutes in the home itself. At any time you can do it, so that our joints and muscles will be in the motion. Third thing is do deep breathing exercises and listen Mahamrityunjay mantra, which will save us from all negativities. This is a very powerful mantra, and you can, beside this, you can also chant Om Dhwani, which empowers oxygen in our blood. Om sound, like sound is going inside and outside like this. Om. So our lungs are filled with oxygen. If we practice it 5 to 10 minutes every day, it will boost up energy in us. Next step is to listen for 3 to 6 songs every day, which will keep you happy and cheerful. Not only you, single person has to listen the song. You sit with your family, you enjoy songs, and
make the environment cheerful and happy around you so that the negative energies of COVID will be removed. Fifth point is avoid going out of the home as much as possible, because all the sectors who are engaged with us, they are doing a very tough job. So don't create any panic in outside the markets, anywhere. Be sit and calm at home and do some productive things. And one more important thing is each person of the family, whether you are small children, old age people at your home, and all of the members, beside your servants, your drivers, your peons, say them to do prayers. Do prayers for the people who are suffering in the hospitals and for the strength of frontline workers who are helping the whole society in this critical situation. So we must do prayer for them. That is very required because they are the only helping hands who are the hope for us. Pay gratitude towards doctors, nurses, healthcare staff, police, sweepers, delivery persons, and all other who are indulged in essential services or giving services to us in this tough situation. So don't talk about any negative things. Just be positive, stay happy and calm. One more experience I'm going to share with you is that nowadays I am preparing a kada. This is called as immunizer kada, which we can prepare at our home. And all these herbs are generally available with us in our kitchen. So you all do it every day. It will improve your immunity, makes your hemoglobin, makes you healthy and strong. There are few ingredients: kadi patta leaves, tulsi leaves, mint leaves, coriander leaves, which is called as sabut dhania, big cardamom seeds, only few, 8 to 10, badi ilaichi, black one. And next is cumin seeds, jeera, we generally used in making vegetables, saunf, mishri, ajwain, 2 cloves, cinnamon powder or piece of dalchini, little bit black pepper, grated ginger, and a piece of jaggery. You take small quantities of all these herbs and just boil in a 1 or 2 glass of water for 10 to 15 minutes at a low flame, and your kada is ready. You just have to stain that water and drink it. While drinking, you have to pray for all the people of the society. This is a very important herbs you are taking from this universe. We are paying blessings to this universe that we are still alive and doing prayers. So do prayers for everyone and just drink this kada as a herb, as a, you can say this is energy booster. So love yourself, love your family, love all, stay happy, healthy and cheerful. Thank you so much. Thank you all. Thank you, Rachna ji. Over to you, Nipiksha or Vivek. Yes. थैंक यू रचना जी, बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया आपने जो घर पर ही लोग कर सकते हैं. एंड इतने सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स एक साथ आएंगे तो डेफिनेटली कोरोना ही क्या और भी कोई बीमारी कभी हो नहीं पाएगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट यूज इट. डेफिनेटली इसका फायदा होगा. ऑफ कोर्स अगर किसी को किसी चीज की एलर्जी है तो आप डॉक्टर से भी सलाह लीजिए, बिकॉज समटाइम्स सम थिंग्स कैन बी एलर्जिक. तो आप आपके सेहत के हिसाब से, बट आयुर्वेदिक आज तक आयुर्वेदा ने किसी को नुकसान नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली ये काढ़ा ले सकते हो. नाउ वी विल अगेन इनवाइट हंसिका मैडम फॉर हर 10 to 12 minutes of meditation session.
जो सभी लोग बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे. She is expert in that particular meditation. So let us, I'm handing over to Hansika madam. Hansika madam, all over to you. विवेक जी, एक डिस्क्लेमर देना था बिफोर हंसिका जी स्टार्ट कि जितने भी यहाँ पे रेमेडीज या बताई जा रही हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ सेशन, दे आर नॉट द अल्टरनेट टू द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस. ऐसे नहीं कि आप दवाइयाँ बंद कर दें. ये एक डिवाइन सपोर्ट कोशिश की जा रही है लोगों को मानसिक रूप से, और जो हमारे विदाउट हार्म करने वाली चीजें हैं, चाहे नेहा जी का सेशन हो या to make you more stronger and to strengthen your immunity. So don't take these advices as the alternate to the medical prescription which are already, and continue your medicines. Hansika ji, over to you. सर हंसिका जी स्टार्ट करें. एक हंसिका जी ने मुझे बताया था, बोल दूं. हंसिका जी जो मंत्र मेडिटेशन अभी करवाने जा रही हैं, आप ध्यान रखिए जो भी आप ये मेडिटेशन करेंगे उसके बाद में आप नॉनवेज ईट ना करें. आप नॉनवेज ना खाएं. आपकी बॉडी को हील होने में ज्यादा हेल्प होगी. और ये मंत्र जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप इसको कंटिन्यूटी अपने एक साथ कर सकते हैं. जब जब आप इसको करेंगे आप नॉनवेज ना खाएं. ये उनकी कंसर्न थी बताने की. तो अंशिका जी आया कि ओनली फॉर टुडे और आगे भी नहीं. आप जब जब ये करोगे तब तब आपको नहीं खाना है. आई नो आज की टाइम पे आवर फूड आर कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग टुवर्ड्स मेनी पीपल ईट नॉन-वेज. नो इशू. तो आप अभी करने के बाद में तो नहीं I think some network issues there, Nipeksha, to your end. Thank you, Nipeksha ji, and yeah, Hansika. Clear instructions also. Thank you. लेकिन ये 48 गाथाएं से हमारे जीवन की 100 साल में हमें जिन जिन गाथाओं का कितनी बार उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण के साथ हमें उसकी हीलिंग, उससे हमें हीलिंग कैसे लेनी है, ये मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से अभी हीलिंग दूंगी. लेकिन जो मैं ऑडियो शेयर करूंगी उसमें पूरा एक 40 मिनट्स का हीलिंग रहेगा. 40 मिनट्स का हीलिंग रहेगा. तो यहाँ पे टाइम की पाबंदी के कारण मैं अभी 10 मिनट्स का हीलिंग दूंगी. आप सभी अपना आंखें बंद कर ले और रिसीविंग मोड में अपने हाथ ऐसे ऐसे रख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए. और यहाँ से मैं भक्तामर की गाथाओं का उच्चारण स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. इच्छा कारणम संदिस भगवम. ओम नमो अरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो वज्राणम, ओम नमो लोय सवसावणम, ईसु पंच नमो कार सव पाव. विसर पुल्लिंगमंतम कंठेधारे जोसामणु तस्सग रोगमारी दुट्ट जरा जंती ओसाम. चिठो दूरे मंतो तुष्पणामो विभव फलो होई. नर तिरेसु विजीव पावंती न दुःख दोहगम. तुव समत्ते लद्धे चिंतामणि कपपाय वभ्ये पावंती अविकेणम. जीवा अरमरम ठाणम इय संतो मायस बत्तिवर निभरेण हियेण. तादेव दिज्य भोयम भवे भवे पासजिन चंद. ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव स्वामिने नमः. आदिनाथना चरण कमल में भक्ति भावे वंदन करू छू. भक्तामरनु स्मरण करीने मंगल गाथा हूँ गाऊं छू. ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा. ओम ह्रीं श्री अर्यंतोवज्जाय गौतम स्वामिने नमः. पूज्य प्रातः स्मरणे आचार्य देव श्री मानतुंब सुरेश्वरेभ्यो नमः. ओम ह्रीं श्री मणिभद्र दिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा. ओम ह्रीं श्री पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा. भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणम उद्योतकं दरित पाप तमो वितानम. सम्यक प्रणम्य जनपाद युगन युगाद वालंबनम भवजली पततां जनानाम. ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों. ओम ह्रीं नमः स्वाहा. ओम ह्रीं अरम नमो अरियंताणम नमो जिनाणम. ओम राम ह्रीं रूम रौम रह असि आओ सह प्रति चक्रे फट विचक्राय झूम झूम स्वाहा. यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथे. स्तोत्रे जगत्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोषे किलाम अपितम प्रथमं जिनेन्द्रम. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलात सिद्धाणम. ओम ह्रीं अरम नमो ओहि जिनाणम.
बुद्ध्या विनापि विबुधाचित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत तपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बं मन्यक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं सिद्धे बुद्धे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो परमोहि जिनाणम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतान् परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को किल किल मधो मधुरं विरौति तच्चारुच्युत कलिका निकरैक हेतु। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं य ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो कुट्टबुद्धीनं मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुध्यापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दु। ओम राम ह्रीं रूं र अस्य अवसाप्रति चक्रेफट विचक्राय झों झों स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मणानंद देवी नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो पदानुसारिणम् उच्चैरशोकतरुसञ्चितमुन्मयूखमाभातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बन् रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्भय जुम्भय मोह मोह सर्वसिद्धि संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो पदानुसारिणम् नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमोण अट्ठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोण अट्ठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोण अट्ठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अट्टंग महानिमित्त कुस्लाणम्। ओम ह्रीं हरं नमो अट्टंग महानिमित्त कुस्लाणम् उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशाम उपगदाच्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देह तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशाम उपगदाच्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशाम उपगदाच्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टचोरोपशमनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीष्णहराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टचोरोपशमनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीष्णहराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टचोरोपशमनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीष्णहराय नमः। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणं मानसाणम्। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणं मानसाणम्। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणं मानसाणम् मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्ध गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत् प्रपात दिव्यादिव पतति देव च शांततिर्व। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्ध गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत् प्रपात दिव्यादिव पतति देव च शांततिर्व। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्ध गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत् प्रपात दिव्यादिव पतति देव च शांततिर्व। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं हरं नमो सव्वोसै पत्ताणम्। ओम ह्रीं हरं नमो सव्वोसै पत्ताणम्। ओम ह्रीं हरं नमो सव्वोसै पत्ताणम् स्वर्गापवर्ग गममार्ग विमार्गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैकपटुस्त्रिलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। स्वर्गापवर्ग गममार्ग विमार्गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैकपटुस्त्रिलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। स्वर्गापवर्ग गममार्ग विमार्गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैकपटुस्त्रिलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतं भव भव वशक सुधाये स्वाहा। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतं भव भव वशक सुधाये स्वाहा। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतं भव भव वशक सुधाये स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो जल्लोसे पत्ताणम्। ओम ह्रीं हरं नमो जल्लोसे पत्ताणम्
भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणम् उद्योतकन्दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगन्युगाधवालम्बनं वजलीपतताञ्जनानाम् ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो अरियन्ताणं नमो जिनाणं ओम राम ह्रीं रूं रौं रः अस्य आवसा प्रतिचक्रे विचक्राय झूम झूम स्वाहा यह संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रे जगत्रित चित्तहरे रुदारे स्तोष्ये किलामुक्तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकलात सिद्धाणम् ओम ह्रीं अरं नमो ओहि जिनाणम् बुद्ध्या विना विबुधाचितपादपीठ स्तोत्रं समुद्यतमतिर्विगत तपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जनः सागरयितुम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो परमोहि जिनाणम् अल्पश्रुतं श्रुतवतान् परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरौति तच्चारुचूत कलिकानिकरैकहेतु ओम ह्रीं शां श्रीं श्रूं श हं सं य ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो कुट्टबुद्धिणम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदमारभ्यते तनुदीयापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सता नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोद बिन्दुः ओम राम ह्रीं रूं र अस्य अवसा प्रतिचक्रे फटिचक्राय झूम झूम स्वाहा ओम ह्रीं लक्ष्मण रामानंद देवी नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो पदानुसारिणम् उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूखमाभातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बन् रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती ओम नमो प्राजिते जय विजय झुंबे झुंबे मोह मोह सर्वसिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो पदानुसारिणम् श्रीन्द्रभूति वसुभूति पुत्रं गौतम गोत्ररत्नं स्तुवन्ति देवासुर मानवेन्द्र स गौतमो यच्छतु वांछितं मे कणेमय सरस्वती कमलं मी निवेशो ये लद्धि जो बहु पाड़ियर कलियो जायो गोयमो मुनिंद अक्षीण मानस लद्धि संजो जयो गोयमो भैवम जसपसायण अज्जनी अज्जवि सुसावण सुत्या भरे अंगूठे अमृत बसी लब्धि तना बंडा श्री गुरु गौतम सुमरिय वांछित फलदाता जय भक्तामर जय जिनेन्द्र। आप सभी हाथ मल के अच्छे से अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया हंसिका और बहुत ही अच्छा अनुभव आई मस्ट से दैट पर्टिकुलरली कोरोना पेशेंट्स और जो जनरल पब्लिक के लिए कराया गया है। थैंक यू वेरी मच। और आज बहुत ही mesmerizing wonderful मतलब एक्सपीरियंस, मुझे काफी मैसेज अलग से आ रहे हैं। all the healers were like perfectly like tuned today for the requirement. Before we are ending the today's session, I would request Neha कि अगर कुछ affirmation specifically for the corona patient अगर आप बताना चाहते हैं तो 2-3 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर आप फिनिश करें। थैंक यू सुमित जी। एक छोटा सा एफर्मेशन आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो स्पेशली जो कोरोना पेशेंट्स हैं, आप लोग रेगुलरली इसे अफर्म कर सकते हैं। बहुत बार एज अ पेशेंट हमारे भी दिमाग में नेगेटिव विचार आ सकते हैं, लेकिन जैसे कि पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि नेगेटिविटी को हमको एनर्जी नहीं देनी है और अपने माइंड को हम लोग जितना अपनी खुद की पावर से भी हम लोग हील कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एफर्मेशन बोल लीजिए या प्रेयर बोल लीजिए या सेल्फ सजेशंस बोल लीजिए, व्हाटएवर यू कॉल इट, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू विश लाइक, बट इट इज समथिंग जिससे आपका माइंड चैनलाइज हो सकता है, जिसके अंदर हीलिंग पावर भी होती है। तो अगर आप एक कोरोना पेशेंट हैं तो आप मेरे साथ इसे अफर्म कर सकते हैं। सिर्फ कोरोना पेशेंट्स ही नहीं, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है और आप उसे ओवरकम करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ये एफर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सबके अंदर थॉट्स, हमारे सबके थॉट्स पावरफुल होते हैं। उस पावर को अगर हम एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो बहुत चीजें अपने अंदर हम बदल सकते हैं। ओके ये जो एफर्मेशन है, इसे आप अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि ये कोई मंत्र नहीं है, ये बस एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको सेम ही शब्द बोलने हैं, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए, दैट इज ओके। ओके, एसेंस को ध्यान में रखना है और वो भी चलेगा। ओके, सो जस्ट कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। हम लोग फोकस करेंगे मेनली कोविड पेशेंट्स के लिए, क्योंकि आज का ये पूरा इवेंट जो द ऑकल्ट हीलर्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, इट इज फॉर द कोरोना पेशेंट्स। जस्ट क्लोज योर आईज, एक लंबी सांस लीजिए। अब आप मेरे पीछे
अपने शब्दों में वर्बलाइज करिए, मन ही मन आपको बोलना है, शब्द का उच्चारण करना है अपने अंदर से भी, जिससे आई एम द सोल, मैं आत्मा हूं, आई एम हील्ड, माई बॉडी इज हील्ड, all the negative energy, diseased energy from my body is disintegrated. My body is full of soothing, healing energy. Thank you, God, for blessing me with divine healing energy. Thank you, God, for blessing me with divine healing energy. Every day, in every way, I'm getting better and better. Every day, in every way, I'm getting better and better. I am healed. Thank you, God, for the divine healing energy. Yes, 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 I am healed. Every day, in every way, I'm getting better and better. अब आपके जो भी शरीर के जिस पार्ट में भी आपकी बीमारी है, like for example for corona patients, you can say, my lungs are healed, my respiratory system is healed, my immunity system is healed. Thank you, God, for the divine healing energy. Gently open your eyes with a smile. राइट, सो ये एक छोटा सा एफर्मेशन था या एक प्रेयर समझ लीजिए, जिसे आप जितना चाहें उतना आप दोहरा सकते हैं. यू कैन रिपीट इट एज मच एज यू लाइक एंड यू कैन डू इट फॉर एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. अगर आपको किसी ने ग्रुप में लिखा आपको माइग्रेन है, अगर आपको माइग्रेन भी आप बोल सकते हैं माई हेड इज हील्ड, माई ब्रेन एरिया इज हील्ड. आपको अगर कोई भी शरीर के जिस पार्ट में बीमारी है, आप वैसे उसी हिसाब से उसे फ्रेम कर सकते हैं. Any question answers are there, Vivek ji, for our panelists? अभी तो नहीं, यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन जो आया है that can this be done by anyone, तो यस मैडम ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है that this can be done by anyone. ऊपर और एक रिक्वेस्ट थी कि ये वापस हो सकता है क्या जो हंसिका मैडम ने जो कराया था मेडिटेशन, so we are sharing the group. Yeah. But if she is okay with it, she can also come once again. Maybe next week or something. We'll be inviting in coming session because हमारी limitation रहती है, normally it's 1 hour we have to close it. Yes. But I must say, very wonderful guest we have got today as a healer. Neha, Rachna ji, Hanshika, Vivek is always there. Ankit, Patra, Saurav to support our this unconditional task. Like, I would say that we are grateful to the God for affording this opportunity and giving this opportunity to serve the people. और जितने भी आज healers हैं, उनसे request रहेगी कि दोबारा की जरूरत पड़ी, because people have really loved your way of getting them into this healing. जो पहली बार कर रहे हैं, even they could also feel. रचना जी, हंसिका जी, बहुत informative session ये रहा है, and we are grateful to you, each one of you, for giving a precious time. We are grateful to all the attendees. Vivek, कुछ कहना चाहेंगे at the end? मैं सबसे पहले अंकित जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो हमेशा अपने को अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं. Then special thanks to you for making this group active and allowing each of us to add some value to the society in one or other way. And special thanks to all the healers who came today, could spare their time for all of us. तो दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. And also जितने भी लोग आज सेशन में जुड़े हैं
उन सबके लिए मैं प्रे करूंगा अपने इस पूरे ग्रुप की तरफ से कि आप सबके घर में हमेशा खुशियां रहे, सबकी जिंदगी आबाद रहे एंड सब लोग हेल्दी रहें। एंड आई रियली प्रे कि आप सब लोग खुश रहें। थैंक यू सुमित जी। थैंक यू जी। Sir, can I add one thing here, sir? या शिखा। Yes, sir. तो ये जो अभी मैंने भक्तामृत स्तोत्र का हीलिंग दिया है, मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, जयविन जी जैन, डॉक्टर जयविन जी जैन, वो बैंगलोर में बेस्ड है। वो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सिखाया है और उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। So very grateful to him and thank you everybody for liking the healing session and also liking my remedies. And one more thing I wanted to add to this, when you're doing this Bhaktamar Stotra, please you can keep 1 glass of water. जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं तो वो पानी भी चार्ज हो जाता है और वो पानी को आप पी सकते हो। एट द एंड ऑफ द चैंटिंग the whole water is charged and everybody in the family can drink that water along with the COVID patients. कोविड पेशेंट को भी आप इसे पिलाइए और जिनको कोविड नहीं है वो भी इसे पी सकते हैं, उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी ताकि उनको कोविड ना हो। एंड नॉट ओनली कोविड, दिस मंत्र जो मैंने कॉम्बिनेशन बना के दिया है, this will also help in resolving other issues, other chronic diseases like cancer also. कैंसर के भी कई सारे पेशेंट्स के पॉजिटिव फीडबैक्स हमें मिले हैं जिनका कैंसर ठीक हो गया है। सो इट इज़ अ फेथ हीलिंग, इट इज़ दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। हमें दवा भी पूरी तरह से लेनी चाहिए, साथ ही साथ दुआ भी पूरी करनी चाहिए, तो we get best results. So wish you all a very very happy day ahead and wish you all a very speedy recovery and stay blessed. Thank you sir. थैंक यू वेरी मच। दवा के साथ दुआ भी लेनी चाहिए, संदेश के साथ। गॉड इज विद अस, ब्लेसिंग्स आर विद ऑल ऑफ यू। जितने भी अटेंडीज और पैनलिस्ट आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। दी अकल्ट हीलर्स की तरफ से हीलिंग सेशन अब 3 मई को हमारा होगा 8 बजे से 9 बजे के बीच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।